Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Antara Zaima from Joyapurhat University of चटगांव बांग्लादेश। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है उसके बारे में बताना है। इफ़ लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस यानी फंक्शन ऑफ एस देन so that Laplace of capital Ft upon t is equal to integration from s to infinity fu du। तो यहाँ पर यानी अगर t से डिवाइड हो जाएगा तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से फाइंड होगा ये हमें प्रूव करना है। ये तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की यहाँ पर डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हम सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन सपोज एफ टी इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन यानी एफ टी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। डिफाइन ओवर द interval define over the interval minus infinity to plus infinity such that इस तरीके से डिफाइन हो एफ टी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो। इस तरीके से डिफाइन हो कि एफ टी की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो तब हो फॉर एवरी टी की वैल्यू ज़ीरो से लेस हो तो उसके लिए तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो। और तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज defined by Laplace of ft is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus pt ft dt। यहाँ पर ये बता दें जो पैरामीटर p है उसको s से भी डिनोट किया जाता है। तो s भी हो सकता है p भी, क्योंकि हमें जो अगले इसी का दूसरा पार्ट उसमें एस दे रखा है तो इसको एस से ही डिनोट कर दे रहे हैं, पी से नहीं, एस से डिनोट कर देते हैं। ये एस है हमारा। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है। और इसकी जो वैल्यू आती है, वैसे तो अगर हम इसको फंक्शन अगर यहाँ पर कैपिटल एफ से डिफाइन डिनोट होता है तो इसके लाप्लास को हम लोग स्मॉल एफ एस बोल देते, लेकिन ये फंक्शन ही स्मॉल में लिखा है तो अब इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी लाप्लास ऑफ एफ टी को इस तरीके से शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं। एफ पर बार लगा देते हैं, चाहे वो कर्ली हो सकता है या फिर एक स्ट्रेट बार भी हो सकता है, और एस से यहाँ पर डिनोट किया यहाँ पर, और इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है वही चीज़ हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। बस इसका नोटेशन शॉर्ट नोटेशन ये बता दिया। यानी अगर कैपिटल एफ में लिखा होता है तो इसमें इसकी वैल्यू को स्मॉल एफ लिखते हैं, अगर स्मॉल में दे रखा है तो आप बार लगा सकते हैं, और कैपिटल में भी अगर स्मॉल में दे रखा है तो कैपिटल में भी डिनोट कर सकते हैं इसको वी की बार माइनस एस टी और ए एफ टी इंटू डी टी, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एस टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल होता है, यानी इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल होता है। और जिस भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है उसमें इस कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इतनी ज़ीरो से इन्फिनिटी लिमिट के
के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का मिल जाता है। ये तो यहाँ पर हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एल होता है वो कहलाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर कहलाता है। यहाँ पर एफ टी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। यानी सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया था कि इफ़ लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन सो दैट दिस वैल्यू। तो जैसे कि अगर हमारा अभी इसी में जो फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए अगर हम लिखें, अगर कैपिटल एफ टी से लिखा जाए और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो तो उसको यहाँ पर स्मॉल एफ एस से दिखाया गया है और उसको अभी हमें यूज़ भी करना है। तो इसको इस तरीके से लिख दिया और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू भी हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस हो जाएगा एस टी और ये फंक्शन जो होगा वो एफ टी हो जाएगा। ये हमको सेकंड पार्ट के लिए गिवन है, दे रखा है, गिवन दैट और सेकंड पार्ट ये हमको दे रखा है। अब यहाँ पर जो एफ एस यानी एफ एस की वैल्यू जो हमको दे रखी है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पर डी टी होना बहुत ज़रूरी है, यानी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ये देखना ज़रूरी है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस इंटीग्रल को बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग this with respect to p from p to इन्फिनिटी। p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और लिमिट p से इन्फिनिटी तक रखना है। इस तरीके से हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर जो हमारा जो पैरामीटर वो एस है तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको एस से हमारी आदत पी में पड़ी हुई है। तो चूँकि क्वेश्चन में हमें एस दे रखा है तो एस से ही लिखना चाहिए। तो इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस और लिमिट है एस से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस को लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करना होगा हमको, एफ एस को फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी और जो वेरिएबल है यहाँ पर इंटीग्रेशन का वो एफ एस है, एस है। और इस तरफ भी हमें इंटीग्रेट करना होगा। किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट जगह छोड़ दी हमने थोड़ी सी, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो लिखा है एस वो यहाँ पर पैरामीटर होता है और टी इसमें लिमिट का इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल होता है। अब हमने बोला था कि इस पूरे फंक्शन को जो लेफ़्ट और राइट में है, तो राइट में ये है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, यानी डी एस इंटीग्रेट करना है। और किस लिमिट के बीच में, एस फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी के बीच में। तो लेफ़्ट और राइट दोनों सेम है। यहाँ पर फंक्शन पहले ये था और ये था, लेफ़्ट में ये और राइट में ये, तो हमने इन दोनों को इंटीग्रेट किया 0 एस से लेके इन्फिनिटी के बीच में। अब इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि जो एस है और टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसको लिख भी देते हैं। और उससे क्या होगा कि हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को लिख देंगे, सिंस एस एन टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसलिए द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी पहले यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा था, फिर एस के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन
डबल इंटीग्रल, यहाँ पर डबल इंटीग्रल है राइट हैंड साइड में, तो उसमें हम उसको चेंज कर सकते हैं, कैन बी इंटरचेंज। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट लिखा है वो आप लिखा रहने दीजिए, S2 इन्फिनिटी FS DS। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वहाँ पर अगर ये कांस्टेंट लिमिट होती तो ये फंक्शन कांस्टेंट में आता, लेकिन यहाँ पर चूँकि s है वेरिएबल, तो ये पहले भी फंक्शन s का ही था और अभी भी s का ही रहेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा। हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी, यहाँ पर हमें अपना फोकस जैसे कि लिखा है यहाँ पर उस पर करना होगा। ये जो लिमिट थी वो t की थी शुरू में, और बाद में हमने s के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया था फ्रॉम s इजिकल टू S टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर वेरिएबल को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी इस t वाले को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को पहले यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको बाद में लिखते हैं। और जब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन ft जो है वो s के लिए कांस्टेंट है, यानी इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको ft को यहाँ पर पहले भी लिख सकते हैं, इसको शुरू में लिख सकते हैं ft को। और इंटीग्रेशन अब हमें इसका करना पड़ेगा, जिसमें s आ रहा है उसको हम बाहर नहीं ले सकते, तो इसको इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ले जा रहे हैं फ्रॉम s टू इन्फिनिटी वाले को, और यहाँ पर e की पावर माइनस st फंक्शन रह जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ds अंदर चला जाएगा, dt बाहर हो जाएगा। और ये फंक्शन ft था तो उसको इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें और dt को यहाँ पर बाहर लिख दें। अब t की लिमिट ये हो जाएगी और s की लिमिट ये हो जाएगी। अब अंदर जो ब्रैकेट में है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, 0 टू इन्फिनिटी ft। ऐसा तब है जब t और s जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा तब कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं e की पावर x का जिस तरीके से इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है। कर देंगे यहाँ पर वेरिएबल जो है वो s है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि जो e की पावर में जो भी s का कोफिशेंट है यानी माइनस t है, यानी s में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस t से, उस माइनस t से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जो लिमिट है यानी s टू इन्फिनिटी वो यहाँ पर अप्लाई करना होगी। अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट s है, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ft। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी हमको मिलेगा s, क्योंकि इंटीग्रेशन किया जा रहा था s का, ये लिमिट भी s की ही है, तो पहले तो अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी मिलेगा s वहाँ पर रखना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है। अपान में कुछ भी है वो एज इट लिख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s है, तो यहाँ पर s पुट करने पर कोई इसकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है एज इट रहेगा। अपान में भी वही माइनस टी dt, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू टी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ft, और ये वैल्यू e की पावर माइनस इन्फिनिटी ही हो जाएगी, इन्फिनिटी इंटू टी इन्फिनिटी हो जाएगा, अपान में माइनस टी है, और ये माइनस यहाँ से निकल के इसको प्लस बना देगा, e की पावर माइनस st अपान टी dt। और हम लोग जानते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था फ्रॉम s टू इन्फिनिटी fs ds, और राइट हैंड साइड में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल ft, और हमने यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा e की पावर माइनस st अपान टी। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको शुरू में लिख देंगे और ये ft के नीचे अपान में t कर देंगे अगली स्टेप में। लेफ्ट हैंड साइड में हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें यानी लिमिट है, और लिमिट जब होती है तो आप वेरिएबल को किसी से भी जो है वो किसी से भी जो रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है लिमिट को बस चेंज नहीं करना है, आप इस वेरिएबल को जो है कि किसका फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, आप जिस मर्जी हो उससे
रिप्रेजेंट कर दो। हमारे जो प्रूव करना है उसमें यू से डिनोट किया गया है, इसलिए हम भी इसको यू से डिनोट कर लेते हैं। लिमिट एस टू इन्फिनिटी ही रहेगी। फंक्शन आप जो मर्जी हो, आप एक्स लिखना चाहो एक्स लिख लो, आपके प्रूव जो करना है उसमें यू लिखा है तो यू कर दीजिए, यानी यू हो जाएगा इसके यहाँ पर, इधर भी यू हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है उसकी बेस पर हमने लिखी, यानी प्रॉपर्टी जो होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। वैसे नंबर नहीं होता कोई, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूजली हर एक बुक में मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बोला कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, और इस फंक्शन को हम पहले लिख दें e की पावर माइनस एस टी को इंटू, और इन दोनों का इंटू ही हो रहा है, और इसमें अपान में टी है तो एफ टी ऊपर लिख लीजिए और टी को अपान में लिख दें, और इसको हम एक फंक्शन माने और इस तरीके से समझें कि इस फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर माइनस एस टी का, और ये लाप्लास का कर्नल है, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। यही हम लोग डेफिनेशन देखी थी कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, कि उस फंक्शन को लिखते हैं और e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर फंक्शन की जगह पर एफ टी अपान टी है, और ये लाप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल है, और ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। ऐसे में से हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें लाप्लास ऑपरेटर के तौर पर, तो ये लाप्लास ऑपरेटर इस फंक्शन पे लग जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम एज इट लिखा रहने देंगे, यानी लिमिट फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, स्मॉल में एफ यू डी यू था। राइट हैंड साइड में हमारा लाप्लास ऑफ शॉर्ट में से लिख सकते हैं, जैसे कि भी बताया था, कैपिटल एफ टी अपान टी। तो हमको यही प्रूव करना था कि क्या होगा लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी अपान टी इजिकल टू एस टू इन्फिनिटी। जो ऊपर हमने वैल्यू लिखी है वो कहाँ से लिखी है, वाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हमने इधर लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, और ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।